ज़िंदगी के इतने साल लगा के अपना घर, अपना शौहर, अपने बेटे को, अपने रिलेशनशिप्स को एक बहुत मेहनत लगा के वो घर एक औरत बनाती है, सब कुछ करती है। वो होम इन द एंड उसको कहा जाता है कि यू मे लीव इफ़ यू वांट। एक मर्द काम करता है, काम पर जाता है, तो उसका सब कुछ एक औरत मैनेज कर रही होती है। ये जो मेंटल लोड होता है ना, ये उन पर नहीं होता। जो मैं पॉइंट यहाँ पे करना चाह रही हूँ वो ये है कि एक मर्द एक सुकून वाले दिमाग से काम कर सकता है। Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are doing a drama review after a very long time. बड़ी requests थी इसके बारे में, तो मैंने सोचा let's do it. और ये ड्रामा मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली, तभी मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, वरना टाइम ही नहीं मिलता कोई ड्रामास देखने का, बट आजकल टाइम मिलता है तो फिर आई एम वॉचिंग दिस। इट्स कॉल्ड बिस्मिल। इट्स लाइक वेरी फेमस दीज डेज। मैंने और भी एक दो ड्रामे सोचे हुए थे जिन पर मैंने रिव्यू करना है, बट वो ड्रामे चल के ख़त्म भी हो गए और मुझे वो प्लान नहीं हो सका, कंटेंट तो वो हुआ नहीं। सो शुरू करते हैं रिव्यू। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ देयर आर एनी सजेशंस, एनी टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक मी टू डिस्कस, कोई गेस्ट रिकमेंडेशन हो, कुछ भी हो, आई वुड लव टू रीड योर। So let's get started. Okay, so why I chose this drama for review? सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि basically इस ड्रामा में उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में मुझे लगता है कि हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो इनफ हाईलाइट किया है। बट व्हेन आई डिस्कस इट विद सम पीपल, तो मुझे लोगों की बात सुनकर ये लगा कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो वही परसीव करता है जो वो करना चाहता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इवन वाचिंग दिस, वो उसका असल कोर शायद समझ नहीं पा रहे, या जो कोर मैंने कंक्लूड किया वो नहीं समझ पा रहे। सो दिस इज व्हाई आई थॉट कि मैं उस पर ज़रूर बात करूँ। सो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, और जिससे आई एम श्योर बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन रिलेट भी कर सकती हैं, इस ड्रामा में जो वो कैरेक्टर दिखाया है सवेरा नदीम का, कि वो अपना ज़िंदगी के इतने साल लगा के अपना घर, अपना शौहर, अपने बेटे को, अपने रिलेशनशिप्स को एक बहुत मेहनत लगा के वो घर एक औरत बनाती है, सब कुछ करती है। एंड देन समथिंग हैपेंस एंड हर हस्बैंड टेल्स हर टू लीव, और उसे रजिस्टर होता है कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया, मैंने अपनी सारी चीज़ें पीछे कर दी, अपने घर को आगे रखा, अपने रिलेशनशिप्स को आगे रखा, एंड नाउ शी इज़ रिग्रेटिंग इट। और ये बहुत सारी ख़वातीन रिग्रेट करती हैं। शायद उनकी ये सिचुएशन नहीं होती जो इस ड्रामे में दिखाई गई है कि the husband is involved with someone and then he gets married to someone। उनकी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी ये सबक उनको ज़रूर सिखाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनको समझ आता है कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना था, मुझे अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी करनी थी जो मुझे पसंद है, या जो मैं करना चाहती थी, या चाहे वो करियर था या चाहे वो कुछ और था। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने घर में, या मैं कोई स्टे एट होम मदर्स को कुछ कह रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ। The point I want to highlight here is, जो एक औरत लगाती है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेबर टू बिल्ड अ होम, वो होम इन द एंड उसको कहा जाता है कि यू मे लीव इफ़ यू वांट। सो अगेन वही वाली बात है कि अगर एक मर्द काम करता है, काम पर जाता है, तो उसका सब कुछ एक औरत मैनेज कर रही होती है। उसे कोई स्ट्रेस नहीं है कि बच्चों ने खाना खाया है या नहीं, काम वाली आई थी कि नहीं, घर साफ हुआ है या नहीं, उसकी लॉन्ड्री, उसकी आयनिंग, उसका सब कुछ मैनेज्ड है। बट इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मॉम, तो आपने 10 चीज़ें देखनी होती हैं। आई यूज़ माई एग्जाम्पल हेयर कि जब मुझे कहीं जाना है काम के लिए, कोई इवेंट है, कोई टॉक है जहाँ मुझे 3 घंटे लगाने, लेट्स सपोज, सो मेरी पूरे दिन की अलाइनमेंट होती है कि जब मैं उन 3 घंटों में घर पे नहीं हूँ तो खाना तैयार हो, फिर देन आई हैव टू टेल माई हस्बैंड कि इनको खाना खिला दीजिएगा, इनका स्लीप टाइम है तो उन्होंने सोना है, अगर उसमें कुछ और एक्टिविटी है, कहीं किसी क्लास ड्रॉप करना है, पिक करना है, सो आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग व्हाइल आई एम वर्किंग। बट ये जो मेंटल लोड होता है ना, ये उन पर नहीं होता। जो मैं पॉइंट यहाँ पे करना चाह रही हूँ वो ये है कि एक मर्द एक सुकून वाले दिमाग से काम कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग उनको बाहर का स्ट्रेस नहीं होता है,
बट जब एक औरत काम कर रही है तो उसने बाहर का भी स्ट्रेस रखना है, घर का भी स्ट्रेस रखना है, अपना भी स्ट्रेस रखना है, लाइक उसका देयर इज सो मच इमोशनल एंड मेंटल मैनेजमेंट जो बीवी आपके लिए कर रही होती है व्हाइल यू आर मेकिंग दैट मनी आउटसाइड। हाईलाइट जो पॉइंट करना है वो अगेन यही है कि जो आपके पैसे हैं वो आपके पैसे नहीं हैं, बिकॉज वो आपने बेशक अकेले बनाए हैं, लेकिन एक इंसान है जिसने आपकी सारे स्ट्रेसेस, आपके बच्चे, आपका घर और जो लोग ससुराल में रहती है, उन्होंने अपने ससुराल आपको स्पेस दी है कि सिर्फ यार यू कैन गो एंड यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। आप घर आएंगे, आपका खाना भी तैयार है, आप घर आएंगे, आपका घर भी साफ है, आपके बच्चे खाना खा चुके होंगे, उनका होमवर्क हो चुका होगा, लाइक योर वाइफ इज मैनेजिंग एवरीथिंग। और इन दी एंड उसी बीवी को कह दिया जाता है कि जैसे कि उसका बहुत अच्छा मुझे वो सीन लगा वेयर शी मेंशंस कि पैसा उसी का होता है जिसकी जेब में होता है। तो अगर इतने सालों की लेबर के बाद कोई आपको कहे कि यू मे लीव, तो आई कैन नॉट इमेजिन कि वो कितना हार्ट ब्रेकिंग और कितना तकलीफ दे होता है कि लाइक ये मेरा घर है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ लगाया है, एंड सडनली जो एक इंसान जिसपे मैं इतना रिलाई करती हूँ इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ के लिए, फाइनेंशियली, वो कह रहा है, आपका हस्बैंड आपसे कह रहा है कि यू कैन लीव। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से हियर इज के, और जो इस ड्रामे में भी बताया गया है, जो शायद मकसद कहीं यहाँ वहाँ हो गया है, लोगों ने उस सीन को तो शायद इतना रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो कि हैविंग योर ओन मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोट है ना, मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, आपको पैसा, आपका अपना पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको ये फ्रीडम देता है टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग एंड समवन दैट्स नॉट सर्विंग यू एनीमोर। जहाँ आपको इज्जत नहीं मिल रही, जहाँ आपको द वे ही इज ट्रीटिंग his wife is just, I don't know how to react to it. I don't have words honestly कि because आपको नहीं पता जिस इंसान पे आप रिलाई कर रहे हैं उस पर आप कब तक रिलाई कर सकते हैं। आप सिर्फ पूरी दुनिया में एक इंसान पर रिलाई कर सकते हैं, वो है आपका अपना आप। किसी दूसरे पे आप रिलाई नहीं कर सकते, चाहे आपका कितना बेहतरीन रिलेशनशिप है वो आ जाए, आपको फ्यूचर का नहीं पता। सो बिल्डिंग योर सेल्फ एंड बिल्डिंग योर सेल्फ फाइनेंशियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज शुरू करेंगे तो शायद 5 साल बाद कुछ या 2 साल बाद या 1 साल बाद लेट्स से वो बिल्ड होना शुरू होगा। आज फिगर आउट करना शुरू करेंगे तो समझ आएगा कि मेरे क्या ऑप्शंस है, मैं क्या कर सकती हूँ। आई स्पोक अबाउट दिस रिसेंटली एट एन इवेंट कि हमारी ख़वातीन बहुत विक्टिम मोड में रहती हैं। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ। अपने घर में हेल्पर्स को देखते हैं ना हम, वो तो पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके शोहर उनके फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर रहे होते। मोस्ट ऑफ देम दे आर वर्किंग बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस। वो बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, काम भी कर रही होती हैं, घर भी देख रही होती हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज क्लास हैं कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो बाहर मेरा घर का काम चल रहा है, लेकिन वो तो अपने घरों को भी देख रही होती हैं, फिर अपने शौहरों का अब्यूज़ भी देख रही होती हैं। सो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं नहीं मान सकती कि आप कुछ करने की कोशिश या ख्वाहिश रखते हो और आप वो काम ना कर सकें। So figure out your options, sit with yourself, and the reason why I wanted to talk about this, and this is something I will talk about. जितना मैं इस पे बात करूँ, जितनी बार बात करूँ कम है। You need to be financially independent. You need to be responsible for your finances. अभी मैंने एक पॉडकास्ट की थी मारिया मेमन के साथ जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी ख़वातीनें जो काम कर रही हैं लेकिन उनके फाइनेंसेस वो मैनेज नहीं कर रही, एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट कि ये कैसे हो सकता है। कोई इतना मतलब बेवकूफ़ तो मैं नहीं कहूँगी, इनोसेंट, कि आप काम कर रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं और आपके ससुराल वाले या आपके शौहर के पास वो पैसे जा रहे हैं। The purpose of this video is not to make कि आप एंटी ससुराल हो जाएं, आप एंटी हस्बैंड हो जाएं। अल्लाह करे कि हम जो अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट, जो लेबर, मेंटल, इमोशनल, वो सब अल्लाह ताला हमें उन्हीं रिश्तों से हमें सुकून की सूरत में, हमें मोहब्बत की सूरत में वो वापस मिले और मिलता रहे हमेशा। बट कुछ नहीं पता होता, एक इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक इंसिडेंट आपको बदल सकता है। सो उस चीज़ के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत जितना भी आपके फाइनेंसेस आपके पास, मतलब आपको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रीम भी होनी चाहिए और फिर उसको मैनेज भी करना आना चाहिए। बात मैंने ड्रामे की करनी थी लेकिन मैंने वैसे काफ़ी ज्ञान दे दिया। कमिंग बैक टू द ड्रामा, उसमें जो दूसरा कैरेक्टर दिखाया हुआ है, द नेगेटिव कैरेक्टर मासूमा जो है,
दैट गर्ल हैज़ अ प्रोफाइल, कुछ उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है वेयर शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी रिच, वेयर शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट शी इज़ नॉट। तो वहीं से डिफाइन हो जाता है ड्रामे के शुरू से ही दैट शी इज़ दैट्स लाइक यू नो दैट पर्सन हैज़ सम साइकोलॉजिकल इश्यूज गोइंग ऑन। ठीक है, फिर ये दिखाया गया दैट शी इज़ वेरी ग्रीडी फॉर मनी, शी इज़ पावर हंग्री। अब इख्तलाफ ये है कि पैसे की चाह होना कुछ गलत नहीं है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहती हूँ तो वो चाहत गलत नहीं है, वो वांट गलत नहीं है, बट मीन्स गलत है कि आप किसी और का घर ख़राब करके फिर वहाँ तक पहुँचे। ये गलत है कि you know it's a short she wants money and then you know she wants a shortcut, she does not want to work hard for it। वो मेहनत नहीं करना चाहती, वो अपने लिए कोशिश नहीं करना चाहती, वो कुछ नहीं करना चाहती। वो क्या चाहती है कि बस मैं किसी उससे शादी करके और पहले, और सबसे गलत बात मुझे ये लगी कि फर्स्ट शी वाज ट्राइंग टू गो फॉर मूसा, जो उन्हीं अंकल के बेटा होता है। फिर जब मूसा लिफ्ट नहीं कराता देन शी गोज टू नुमान एजाज में, जो कि यू नो बेटा नहीं तो फादर सही, मतलब कितना मॉरली लाइक यू नो नो कमेंट्स। बट इन द एंड बात वही है कि जो शॉर्ट रास्ता होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसका अंजाम अभी तक तो ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, बट एवरीबडी नोज कि नोबडी इज़ गोइंग टू एंड अप इन अ गुड प्लेस आफ्टर दिस। जब ये ख़त्म होगा सबका नेगेटिव ही होगा कुछ ना कुछ, जिन जिन लोगों ने जिसके साथ गलत किया है इट कम्स बैक टू यू। सो हमारा कैमरा बंद हो गया था, सो वी हैड टू अरेंज अनदर कैमरा क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गया। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो फाइनली वी आर बैक विद द वीडियो। तो मैं बेसिकली ख़त्म ही कर चुकी थी बात अपनी। मैं यही कह रही थी कि लाइक बेसिकली दो टेक अवेज। एक ये कि इफ़ यू वांट एनीथिंग यू हैव टू यू नो वर्क फॉर इट योरसेल्फ। दूसरे सहारे ना ढूंढें और शॉर्टकट्स ना ढूंढें। और पहली चीज़ जो मैंने की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बिल्डिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ मुझे लाइक यू नो आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, जो आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं ना, जो आपकी फीमेल फ्रेंडशिप्स होती हैं, वो इतनी ज़रूरी होती हैं। देर लाइक मल्टी वाइटामिन्स जो आपको शायद आज उस तरह हेल्प नहीं करेंगी, बट यू नो एज यू ग्रो, एज यू एज, एज यू गेट ओल्डर, तो वो आपकी लाइक लिटरली उनको सारा पता होता है कि कहाँ किस फेज़ पे क्या हो रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन की नीड होती है टू यू नो टू शेयर, टू टॉक अबाउट देयर इमोशंस। तो अपने लिए वो स्पेस, वो आउटलेट्स क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। लॉट ऑफ मैं जो ये कोचिंग सेशंस करती हूँ, लॉट ऑफ वेमेन कंप्लेन कि हस्बैंड्स के पास तो टाइम ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है, वो आते हैं तो बस देर सो टायर्ड एंड ये एंड वो। तो जब मुझे पता है कि मेरी एक नीड यहाँ से नहीं पूरी हो रही, नहीं हो सकती, मैंने अपनी कोशिश कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी उस नीड को, उस वांट को पूरी करने के लिए अपने लिए एक आउटलेट क्रिएट करूँगी। ठीक है, मतलब मेरी फ्रेंड्स हों जिनके पास मैं चली जाऊँ, जो मेरे पास आ जाएं, जिनसे मैं अपने दिल की बात कर लूँ, जो मुझसे अपने दिल की बात कर लें। तो आपकी खुशी, आपके फाइनेंसेस, आपकी हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, दूसरे लोगों की नहीं है। So that's it for today. I hope you enjoyed the video. Let us know in the comment section if you have any suggestions. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Sending you love and duas. Take care. Allah Hafiz.